Hello students, this is Digambar Singh and today I am going to teach you a new chapter from your textbook Honeysuckle, chapter number 5, and its name is A Different Kind of School. एक अलग प्रकार का विद्यालय. But before I start this chapter, here are some lines. Do you know these words? क्या तुम्हें इन शब्दों के बारे में जानकारी है? If you don't, यदि आपको इन शब्दों के अर्थ के बारे में जानकारी नहीं है, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, तो उनके अर्थों को, उनके क्या क्या अर्थ हैं उनको ढूंढिए. बैंडेज, बैंडेज मीन्स होता है पट्टी. क्रच, क्रच मीन्स होता है वैसाखी. क्रिपल मीन्स होता है लंगड़ा, जो आदमी लंगड़ाते हुए चलता है उसे हम क्रिपल कहते हैं. ऑनर, ऑनर मीन्स सम्मान. मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून मीन्स होता है दुर्भाग्य. और सिस्टम मीन्स होता है व्यवस्था. लुक एट द पिक्चर्स इन this unit and guess in what way this school may be different from other school. इन तस्वीरों पर देखिए और अनुमान लगाइए कि किस तरह से, what way, किस तरह से this school, यह विद्यालय may be different, अलग हो सकता है from other schools, अन्य विद्यालयों से यह विद्यालय किस तरह से अलग है. इसका आप अनुमान लगाइए किसे देखने पर, चित्रों को देखते हुए. तो यहाँ देखिए आप, देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है और जिसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, और एक छोटा सा बच्चा है जो उसे उसके हाथ को पकड़े हुए है. तो यहाँ से लेसन शुरू करते हैं. आई हैड heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. I had heard a great deal about Miss Beam's school. Great deal मीन्स होता है बहुत अधिक. मैंने इस विद्यालय, किस विद्यालय, मिस बीम के विद्यालय के बारे में बहुत अधिक सुना है. अब यहाँ पर आई जो है वो राइटर के लिए यूज हुआ है. बट नाउ टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. लेकिन मुझे इस विद्यालय में विजिट करने का मौका, चांस मीन्स मौका या अवसर, पिछले सप्ताह मिला. व्हेन आई अराइव्ड देयर was no one in the sight but a girl of about 12. When I arrived there, जब मैं वहाँ पहुँचा, was no one in the sight, कोई भी नहीं दिख रहा था, but a girl of about 12, सिर्फ एक लड़की दिख रही थी और उसकी उम्र 12 वर्ष थी. अर्थात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जैसे ही मैं उस विद्यालय में पहुँचा तो मुझे 12 वर्षीय लड़की के सिवाय उस विद्यालय में कोई नहीं दिखा. हर आइज़ वर कवर्ड विद अ बैंडेज, और उसकी जो आंखें थी वे ढकी हुई थी पट्टी से. एंड शी, और वह वॉज बींग लेड केयरफुली, और उसको ले जाया जा रहा था. केयरफुली मीन्स होता है सावधानीपूर्वक. बिटवीन द फ्लावर बेड्स, फूल की क्यारियों के बीच से उसे सावधानी से ले जाया जा रहा था. बाय अ लिटिल बॉय, एक छोटे से लड़के के द्वारा. हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, जो उससे 4 साल छोटा था. शी स्टॉप्ड, वह रुकी. एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उस लड़के से पूछ रही थी कि यहाँ कौन आया है. अर्थात उसे राइटर के आने का बोझ जैसा हो गया था, इसलिए उसने उस बच्चे से पूछा जो कि उससे 4 वर्ष छोटा था कि यहाँ कौन आया है. देन दे पास्ड ऑन, तब वे चले गए. आगे है. Miss Beam was all that I had expected. Middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Miss Beam was all that. Miss Beam वही सब कुछ थी that I had expected, जिसकी मैंने उम्मीद की थी. अर्थात मिस बीम के बारे में राइटर ने जो कुछ सोचा था वैसे ही थी. मिडिल एज्ड, अधेड़ उम्र की, लगभग 40 से 60 के बीच में उम्र रही होगी, यहाँ पे उम्र का जिक्र किया नहीं है. फुल ऑफ अथॉरिटी, अर्थात जिम्मेदार जिसे कहते हैं, या फुल ऑफ अथॉरिटी कहते हैं प्रभुत्वकारी, जो प्रभुत्व, वर्चस्व रखने वाली, डोमिनेटिंग नेचर की. येट काइंडली, फिर भी दयालु थी. एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझदार, विवेकी थी. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उसके जो बाल थे वे सफ़ेद होने जा रहे थे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, प्लम्प कहते हैं स्टाउट, मजबूत, अर्थात गदराया हुआ जो शरीर होता है, हृष्ट पुष्ट शरीर,
था, दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग, कम्फर्ट कहते हैं आराम देना, सांत्वना देना, टू अ होम सिक चाइल्ड। और ऐसा उसके शरीर से इस तरह से उसको देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि वह एक प्यारी सी गोल मटोल व्यक्तित्व वाली थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह एक ऐसे बच्चे को आराम या ऐसे बच्चे को सांत्वना दे रही थी जिसको अपने घर की याद आ रही थी। I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. I asked her some questions. मैंने उससे कुछ प्रश्न पूछे about her teaching methods. उसके शिक्षण के जो तरीके हैं उसके बारे में मैंने उससे कुछ प्रश्न पूछे, which I had heard were simple. और जो कुछ मैंने सुना वह बहुत सिंपल थे, बहुत साधारण थे। अर्थात उनके जो टीचिंग मेथड्स थे वो बहुत साधारण थे। आगे है, no more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. No more than is needed to help. No more means अत्यधिक नहीं, अधिक नहीं, देन इज नीडेड अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, टू हेल्प मदद करना, देम उनकी, टू लर्न सीखने में, हाउ टू डू थिंग्स कैसे चीज़ें सीखी जाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनको सहायता नहीं दी जाती है। अर्थात सिंपल वे ऑफ टीचिंग वहाँ भी मिस बीम द्वारा अपनाया जाता था अपने विद्यालय में। जैसे सिंपल स्पेलिंग सिखाना, कैसे किसी शब्द को स्पेल करते हैं। एडिंग जोड़ सिखाना, सब्ट्रैक्टिंग कहते हैं घटाने को, घटाना सिखाना, मल्टीप्लाइंग गुणा, एंड राइटिंग और लिखाना सिखाना। अर्थात वहाँ ज़्यादा असाधारण चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी, वहाँ सामान्य शिक्षण की विधियाँ अपनाई जाती थी। The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. ये quiet है, एक quiet होता है, quiet मीन्स बिल्कुल, यहाँ पे ये quiet है। The rest is done, और जो शेष चीज़ें हैं उन्हें बच्चों को पढ़ाकर and by interesting talks और उनसे मज़ेदार बात करते हुए, ड्यूरिंग विच और जिस दौरान, दे हैव टू सिट स्टिल उन्हें चुपचाप शांत बैठा रहना पड़ता था, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट और उनको अपने हाथों को मूवमेंट नहीं कराना होता है। अर्थात उनके हाथ इधर उधर उस समय नहीं जाते हैं, अर्थात वे शरारत उस समय बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और प्रैक्टिकली कहते हैं व्यावहारिक रूप से, नो अदर लेसन्स अन्य तौर तरीके, सिखाने के अन्य तौर तरीके नहीं थे, सिर्फ यही सिंपल तरीके थे जो मिस बीम के स्कूल में यूज किए जाते थे। नेक्स्ट पैरा में है, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय का जो वास्तविक उद्देश्य था, इज नॉट सो मच टू टीच थॉट, बच्चों को विचार सिखाना इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य नहीं था। एज टू टीच थॉटफुलनेस, उनको सिखाना था थॉटफुलनेस, एक संवेदनशील व्यक्ति कैसे बना जाता है, काइंडनेस टू अदर्स और लोगों के प्रति कैसे दया भाव रखा जाता है, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स और एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बने, उस बारे में इस विद्यालय में सिखाया जाता था। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखो, अ मिनट एक मिनट, विल यू क्या आप देखोगे। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। आई वेंट टू द विंडो, अब यहाँ पे फिर आई जो है वो राइटर के लिए यूज हुआ है, तो राइटर क्या करते हैं, खिड़की पर जाते हैं, विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, जहाँ से उसे यानी राइटर को एक बड़ा सा बगीचा दिखता है, एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और उसके पीछे एक खेल का मैदान उसे दिखता है। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा राइटर को कि आपको क्या क्या दिखाई दिया। आगे देखते हैं, आई सी सम
Very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me, though, to see that they are not all so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty, and there's a girl with a crutch. Watching the others at play, she seems to be hopeless cripple. I see some very beautiful grounds. मुझे कुछ सुंदर ग्राउंड में जहाँ पे मैदान, मुझे कुछ सुंदर मैदान दिखते हैं। आई सेड, मैंने कहा, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और मुझे कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि प्रसन्नचित्त लग रहे हैं। इट पेन्स मी, लेकिन वो आगे कह रहे हैं कि मुझे दुख होता है, दो यद्यपि, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी। इस बात से मुझे दुख होता है कि वे स्वस्थ नहीं दिखते हैं, एंड एक्टिव लुकिंग, और वे सक्रिय, जिसको एक्टिव लुकिंग मीन्स स्मार्ट, वे स्मार्ट जैसे नहीं दिखते हैं, वे चुस्त दुरुस्त नहीं दिख रहे हैं। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। तब मैंने देखा कि एक बेचारी छोटी सी लड़की को एक लड़का ले जा रहा था। शी हैज सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में कुछ समस्या थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, अब मुझे दो और लड़कियां सेम डिफिकल्टी यानी उसी समस्या से ग्रस्त दिखाई दे रही हैं। एंड देयर्स अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, एंड देयर्स अ गर्ल, और वहाँ एक लड़की है विद अ क्रच, एक वैसाखी के सहारे जो चल रही है, वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, जो कि और बच्चों को खेलते हुए देख रही है। सी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक असहाय अपंग बालिका है, अपंग लड़की है। क्रिपल मीन्स लंगड़ा भी होता है, जो जिसको चलने में दिक्कत होती है, जो लंगड़ाते हुए चलता है। मिस बीम laughed. Oh no, she said. She's not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day. मिस बीम laughed. अब राइटर की बातों को सुनकर श्रीमती जो बीम थी वो हंसने लगी, और उन्होंने कहा, ओ नो, अरे नहीं, शी सेड, उसने कहा, शी इज़ नॉट रियली लेम, वह लेम नहीं है, वह लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, यह उसका लंगड़ाने का दिन है। लंगड़ाने का दिन मीन्स उस दिन उसको लंगड़ाते हुए चलना था। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड इधर, और नहीं अन्य अंधे हैं, और जो और बच्चे जिनकी आंखों में पट्टी देख रहे हो आप, वो भी क्या नहीं है, अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह उनका अंधे होने का दिन है, अर्थात आज उन्हें अंधे होने की एक्टिंग करनी है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, फॉर शी लाफ्ड अगेन, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वह दोबारा हंसी। आगे है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यह हमारे सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट, अपने बच्चों को दूसरे की प्रशंसा करने के योग्य बनाना, एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, और उन्हें इस योग्य बनाना कि वे दुर्भाग्य को समझ सके, अर्थात कोई बच्चा अगर लंगड़ा है या कोई अंधा है, और इन बच्चों को हम अंधा और लंगड़े होने की एक्टिंग कराते हैं, ये तभी जाके समझेंगे कि एक लंगड़े और एक अंधे व्यक्ति को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और हम उन्हें इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वे दुर्भाग्य को, अपने जो दुर्भाग्य या अपने आप में जो कमी है उसको किसी और से भी शेयर कर पाए। ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में, एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक बच्चे को
प्रत्येक बच्चे के लिए एक दिन अंधा होना पड़ता है जो उसका ब्लाइंड डे कहलाता है। वन लैम डे, इसी तरह से एक लैम डे होता है। वन डेफ डे, एक डेफ डे होता है। वन इंजर्ड डे, एक ऐसा दिन होता है जिस दिन वो एक घायल व्यक्ति की तरह एक्टिंग कर रहे होते हैं। एंड वन डम डे, और एक ऐसा दिन होता है जिस दिन उन्हें गूंगा रहना पड़ता है, अर्थात दिन भर कुछ भी नहीं बोलना पड़ता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, अंधे होने के दिन, जिस दिन उनको अंधा होना पड़ता है, उस दौरान देयर आइज आर बैंडेज्ड, उनकी आंखों को पट्टी से ढका जाता है एब्सोल्युटली, पूरी तरह से। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और उनसे वायदा लिया जाता है कि वे उस पट्टी से बाहर न झांकें। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और जिस बच्चे को अंधे होने की एक्टिंग करनी होती है, उस बच्चे की आंखों पर रात में ही पट्टी बांधी जाती है, सो दे वेक ब्लाइंड, ताकि वे अंधे की तरह ही सुबह उठें, अर्थात रात में ही उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब यह हुआ कि दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, उन्हें प्रत्येक की आवश्यकता हो, प्रत्येक मतलब उन्हें दे नीड हेल्प, उन्हें मदद की ज़रूरत होती है विद एवरीथिंग, प्रत्येक के साथ, प्रत्येक चीज़ करने में उन्हें मदद की आवश्यकता होती है। भाई जिसके आंखों पे अगर हम पट्टी बांध दें, चूँकि वह इधर उधर देख नहीं पाएगा, तो उसे दूसरे के सहारे का दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और जो दूसरे बच्चे होते हैं उन्हें ड्यूटी दी जाती है कि वो उनकी मदद करें। एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनको रास्ते पर उनको ले जाएं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इस तरह से वे बहुत अधिक सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड, अंधे भी, एंड द हेल्पर्स, और उनको ले जाने वाले जो हेल्पर हैं, उनके जो सहयोगी हैं, वे भी इस दौरान बहुत कुछ सीखते हैं, अर्थात उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आगे देखते हैं पैरा नंबर 10। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड। मिस बीम ने अपनी बात को जारी रखा और कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, प्रत्येक बहुत दयालु होता है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और यह भी एक गेम की तरह ही है, यह वास्तव में एक गेम ही है। बिफोर द डे इज़ ओवर, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड realizes what misfortune is. Before the day is over, विद्यालय की छुट्टी हो उससे पहले, दो यद्यपि, इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, जो सबसे ज़्यादा लापरवाह बच्चा भी होता है, वह भी उसे भी एहसास होता है व्हाट मिसफॉर्चून इज, कि जो मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य होता है किसी बच्चे के साथ, वो क्या चीज़ होती है, अर्थात दुर्भाग्य क्या होता है, इसके बारे में उसे जानकारी मिलती है। The blind day is, of course, really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. The blind day is, of course, जो अंधा दिन होता है, निसंदेह रूप से वह बहुत खराब, सबसे खराब दिन होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट, लेकिन कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि जो डम डे होता है, जिस दिन कुछ भी बोलना नहीं होता है, वह सबसे टफ या सबसे कठिन दिन होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि हम बच्चों के मुंह को पट्टी से नहीं बांध सकते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उनको अपनी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसको यूज करना होता है। अब आंखें हैं, आंखों पे पट्टी बांधी जाती है तो वो फिर देख नहीं पाते हैं, लेकिन जिस दिन कुछ भी नहीं बोलना और हम मुंह पे पट्टी भी नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए वो बच्चे कहते हैं कि जो डम डे होता है वो सबसे टफ होता है। फिर आगे है, कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। बगीचे में आओ और खुद देखो कि बच्चे इसके बारे में क्या महसूस करते हैं। मिस बीम led me to one of the bandaged girls.
जो श्रीमती बीम है वह मुझे एक लड़की के पास ले जाती हैं जिसने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. श्रीमती बीम ने कहा कि यहाँ एक सज्जन आपसे बात करने को आए हैं, और उसके बाद वह वहाँ से चली गई। अर्थात अब यहाँ पे श्रीमती बीम इस गार्डन में नहीं है। तो यहाँ पे गार्डन में कौन है? यहाँ पे गार्डन में है राइटर और वो लड़की जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। डोंट यू एवर पीक, आई आस्क्ड द गर्ल। मैंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम कभी झांक कर नहीं देखती? अर्थात क्या तुम पट्टी के ऊपर से झांक कर बाहर नहीं देखती? झांकना कहते हैं पीप को। ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड। उसने बताया, अरे नहीं, दैट वुड बी चीटिंग। अगर मैं ऐसा करूँगी तो यह चीटिंग होगी, यह एक धोखा देने जैसा काम होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अंधा होना कितना डरावना हो सकता है। आगे है, यू कांट सी अ थिंग। तुम्हें कोई चीज़ नहीं दिख सकती, तुम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट। और प्रत्येक क्षण आपको लगेगा कि आप किसी चीज़ से टकराने जा रही हो। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। सिर्फ नीचे बैठना ही रिलीफ पहुंचाता है। अर्थात ऐसे में जब आपकी आंखों पर पट्टी बनी हुई हो तो उस समय सिर्फ आपको नीचे बैठना ही शांति दिला सकता है, या आपको कोई तकलीफ में या दिक्कत में नहीं डाल सकता है। अगर आप चलोगे तो आप किसी चीज़ से टकराओगे। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, अर्थात राइटर कह रहे हैं कि मैंने उससे पूछा कि आर योर हेल्पर्स, क्या आपके जो सहयोगी हैं वो आपके प्रति दयालु हैं या दयावान हैं या आपके प्रति दया का भाव रखते हैं? फेयरली, बट दे आर not as careful as I shall be when it is my turn. Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you'd try. Fairly, बिल्कुल, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. लेकिन वे उतने ज़्यादा परवाह वाले नहीं होंगे या उतने सचेत नहीं होते हैं एज आई शैल बी व्हेन, जितना मैं होंगी जब मेरी बारी आएगी। अब ये लड़की कह रही है कि वे मददगार तो होते हैं लेकिन उतने नहीं होंगे जितनी मैं होंगी जब मेरी बारी आएगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। जो पहले ब्लाइंड की भूमिका निभा चुके हैं, ब्लाइंड गर्ल ब्लाइंड बॉय की भूमिका निभा चुके हैं, वो सबसे अच्छे सहयोगी होते हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो जाता है, उनको एहसास होता है कि अंधा होना कितना डिफ़िकल्ट होता है, कितनी परेशानियाँ उसे हो सकती हैं। तो जिसने अंधे होने की एक्टिंग पहले की होगी वो सबसे अच्छा हेल्पर होगा। इट्स परफेक्टली घैस्टली नॉट टू सी। घैस्टली मीन्स होता है हॉरिबल, परफेक्टली मीन्स होता है पूर्ण रूप से, नॉट टू सी बिल्कुल भी बाहर नहीं देखना एक भयानक पूर्ण रूप से एक भयानक बात हो सकती है। आई विश यू ट्राई। मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि यू ट्राई, तुम भी कोशिश करो। शैल आई लीड यू एनी वे, आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँ? ओ यस, शी सेड। उसने कहा, अरे हाँ, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। थोड़ा चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। आपको सिर्फ मुझे चीज़ों के बारे में बताना है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। मैं बहुत खुश होऊंगा व्हेन टुडे इज़ ओवर, जब आज की जो ये ब्लाइंड की एक्टिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। अर्थात आज का दिन, आज की जब छुट्टी हो जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। अब वो कह रही है कि जो अन्य दिन मुझे किसी और रोल में रहना होगा, मुझे और एक्टिंग में रहना होगा, जैसे मुझे कभी गूंगे का रोल करना पड़ेगा या कभी मुझे अ, अ, एक घायल व्यक्ति के रूप में अपने आप को
एक्टिंग करनी पड़ेगी, वो दिन उतना ज़्यादा टफ नहीं होगा, वो इसका आधा टफ होगा। अर्थात वो कह रही है कि ब्लाइंडनेस जो है ना वो ज़्यादा टफ चीज़ है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस। अब वो कह रही है कि मुझ में अनुमान लगाती हूँ कि हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच, क्रच मीन्स होता है बैसाखी, बैसाखी पर चलना, एक पाँव के बल पर बैसाखी पर चलना। हॉपिंग मीन्स होता है फुदकना, फुदक फुदक कर चलना। इज़ ऑलमोस्ट फन, लगभग एक फन जैसा होता है, एक उससे एक आनंद मिलता है, उसे ऐसा लगता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम। एक आर्म, एक अगर हमारे एक भुजा को बांध दिया जाए, वो ज़रा ज़्यादा समस्या हमें देगी। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ को बांध दिया जाए तो तुम खा नहीं सकते हो। विदाउट हेल्प, बिना सहारे के तुम खा नहीं सकते हो। एंड थिंग्स लाइक दैट, और इसी तरह की बातें। आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एट लीस्ट नॉट मच। अब वो कह रही है कि आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई माइंड कि मुझे कोई दिक्कत होगी बीइंग डेफ, डेफ होने से, अर्थात बहरे होने से। एक दिन के लिए मुझे अगर बहरा बना दिया जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, एट लीस्ट नॉट मच। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना बहुत ज़्यादा डरावना होता है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। जब मुझे अंधे की भूमिका में रहना होता है तो मेरा जो सिर होता है वो एक्स करता है, उसमें दर्द होता है ऑल द टाइम, प्रत्येक समय। जस्ट फ्रॉम वरिंग, मुझे सिर्फ इसी बात की चिंता होती है दैट आई विल गेट हर्ट, मुझे चोट लग सकती है। वे आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं? पैरा नंबर 16, इन द प्ले ग्राउंड आई सेट, मैंने कहा कि खेल के मैदान में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की ओर चल रहे हैं। मिस बीम, श्रीमती बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन ऑफ द टॉल गर्ल। श्रीमती बीम एक लंबी लड़की के साथ गार्डन में टहल रही हैं। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, वह लड़की क्या पहनी हुई है? माई लिटिल फ्रेंड आस्ट, मेरी छोटी मित्र ने पूछा कि वह उस लड़की ने क्या पहना हुआ है। अर्थात मेरी छोटी मित्र मीन्स वह लड़की जिसके साथ राइटर बातें कर रहा है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, उसने एक ब्लू कॉटन स्कर्ट पहना हुआ है और एक गुलाबी रंग का ब्लाउज उसने पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, मुझे लगता है कि यह मिली है। शी सेड, उसने कहा। वट कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का रंग किस तरह का है? वेरी लाइट आई सेड, मैंने कहा बहुत हल्का। यस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, तो उस बालिका ने बताया कि यह मिली है हेड गर्ल। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज आई सेड, मैंने कहा कि एक बूढ़ा आदमी है जो कि गुलाब को टाई कर रहा है, उसे बांध रहा है, गुलाब के फूलों को बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, अब उस लड़की ने कहा जिसकी आंखों में पट्टी थी, उसने कहा यस यस दैट्स पीटर, हाँ वह पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वह माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वह 100 साल से ऊपर का है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, और एक लड़की है जिसके घुंघराले लाल बाल हैं। सी इज़ ऑन द क्रचिज, और वह बैसाखी पर है। दैट्स अनीता शी सेड, उसने कहा कि वह अनीता है जो कि बैसाखी पर है। And so we walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. And so we walked on. और हम चलते रहे. Gradually, I discovered that. धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, मुझे पता लगा that कि I was 10 times more thoughtful. मैं पहले से 10 गुना ज़्यादा संवेदनशील हो गया था than I ever thought I could be. कि मैंने कभी ऐसा सोचा भी हो कि मैं इतना ज़्यादा संवेदनशील हो जाऊंगा। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. I also realized that, मुझे एहसास हुआ, मुझे यह
इस बात का भी एहसास हुआ। इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल, यदि मैं लोगों के बारे में बोलूं, एंड थिंग्स टू समवन एल्स, और चीज़ों के बारे में किसी को बताऊं, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो मुझे इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, मुझे दूसरों को उन के बारे में बताने में ज़्यादा रुचि होगी। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे अंततः जो वहाँ से जाना पड़ा, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे श्रीमती बीम को बताना पड़ा कि मैं यहाँ से जाने में मुझे बहुत दुख है। अर्थात जो राइटर हैं उन्हें यह स्कूल बहुत अच्छा लगा हुआ है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तब तो मेरे सिस्टम में कुछ ऐसा है जो आपको यहाँ रहने के लिए मजबूर कर रहा है, या आप यहाँ से जाते वक्त दुखी हो रहे हो। तो दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय E.V. लुकास। तो यहाँ पे अगर हम इस लेसन का सार देखें तो इस लेसन का सार ये है कि हमें एक अच्छा सिटीजन बनना है, और हमें दूसरों के दुखों को अपना दुख समझकर संवेदनशील होना है, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। वेल स्टूडेंट्स, आई होप you would have understood this lesson very well. If not, you can ask me any type of questions related to this chapter.